अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KNS फैमिली एंड सडन प्लान। हम जा रहे हैं लोनावला। सो दिस वॉज अरहम्स फर्स्ट ट्रिप विच इज़ आउटसाइड मुंबई। मुंबई में तो हम थोड़ा घूम चुके हैं ऑलरेडी। तो हम निकल गए थे लोनावला सैटरडे को। ये एकदम सडन प्लान था, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। हमने सोचा कि चलो कहीं तो जाते हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा था। तो व्यू देखो, हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोनावला का टेम्परेचर कैसे होगा, बिकॉज इट वाज 1 नवंबर। हम घर से निकले थे कुछ 5 बजे और लोनावला पहुंचे थे कुछ अराउंड 9 to 9:30। हमने होटल बुक नहीं किया था। मैं और अजीम जिधर हमेशा रुकते हैं, हमने वही होटल जाके ऑन द स्पॉट बुक किया। हमने सोचा कि हम 1 नाइट वहाँ पे स्टे करते एंड देन नेक्स्ट डे हम पूरा दिन लोनावला घूमते हैं। सो लोनावला पहुंचने से पहले ये मेरा और अजीम का हमेशा से एक फेवरेट स्पॉट रहा करता है। तो ये पेट्रोल पंप है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट हैं जहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, KFC हर चीज़ भी मिलता है एंड देन नॉर्मल फूड कोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आपको अगर कुछ ख़रीदना है, चिक्की या कुछ, वो सब भी मिलता है। तो हमने यहाँ पे पहला स्टॉप लिया। आई थिंक 5 बजे हम निकले थे और यहाँ पे हम कुछ पहुँचे थे अराउंड 7:30। तो हम सबको भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। लेट मी टेल यू दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव फूड कोर्ट। मैं आपको एक छोटा सी रेट भी यहाँ का बता देती हूँ। हमने नाश्ता किया, कुछ 3 या 4 डिश ही मंगाया, विच इज़ पूरी भाजी का रेट था कुछ 250, चाय थी 40 रुपीज़ की, पाव भाजी था कुछ 200 के आसपास। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी वर्थ है यहाँ पे रुकना। फिर हम लोनावला पहुंच चुके थे, हमने होटल में चेक इन कर चुके थे एंड ये था हमारा होटल रूम व्यू। बिकॉज हमें 1 नाइट स्टे ही रहना था तो हमने सोचा कि क्यों इतना ज़्यादा वेस्ट करें। अगर आपको होटल का नाम चाहिए तो मैं ज़रूर दे सकती हूँ। ये एकदम बीच में है लोनावला के एंड हमने पे किया था कुछ अराउंड 2500 पर रूम का। यहाँ पे अजीम थे डैड ड्यूटी पे तो यहाँ पे अजीम डायपर चेंज कर रहे थे अरहम का। थोड़ा फ्रेशन अप होके हम बाहर आ गए। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था जो हम नहीं गए बिकॉज हमने सोचा था हम दूसरे दिन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी बारिश स्टार्ट हो गई तो हम बाहर ही भीग गए, तो स्विमिंग पूल में जाना ही नहीं हुआ। एंड देन यहाँ पे हमने सोचा कि बाहर जाके खाना खा लेते हैं, अभी आए हैं तो होटल में क्या ऑर्डर करना। तो हम फ्रेशन अप हो गए और हम वहीं पे नज़दीक में एक होटल है जो लास्ट टाइम भी हमने खाना खाया था, तो हमने सोचा कि चलो वही खाना खाते। होटल का नाम था मुलाकात और इसी के नज़दीक हमारा होटल था। होटल का नाम था ड्रीम लैंड। काफ़ी अच्छा होटल है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप, गो आई बी, हर जगह वो होटल अवेलेबल है, उनका वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे हम मुलाकात होटल में रुक चुके थे। यहाँ पे हमने खाना खाया पेट भर के। फिर बाद में बिकॉज हमें जाके सोना ही था तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर वॉक कर लेते। तो होटल के बाहर में इतना अच्छा पीस वेदर था तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉक किए एंड देन हम चले गए होटल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे संडे और हम निकल गए हैं लोनावला घूमने के लिए। तो यहाँ सब रेडी थे। तो मम्मी, मैं, अजीम पहले भी लोनावला आ चुके हैं। तो मेरी सासू माँ और गुलनार का ये लोनावला का फर्स्ट ट्रिप था, वो कभी लोनावला नहीं आए थे, इसलिए हमने प्लान भी किया। यहाँ पे अजीम अगेन डैड ड्यूटी पे है बिकॉज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में देखा होगा कि मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। मैं हर बार जब भी हम बाहर जाते तो हम होटल का खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, स्ट्रीट फूड ही खाते हैं क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और वर्थ इट लगता है। एंड अगर हम पहाड़ों में आए हैं तो बुर्जी और मैगी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए हम पहले वो नाश्ता कर चुके थे। हमारा फर्स्ट स्टॉप था सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम। तो आप जब भी लोनावला का फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप ये ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हो। सुनील वैक्स म्यूज़ियम हमारे होटल से कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। यहाँ पे मॉल जैसा है, एकदम ओल्ड जैसा मॉल है, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। वैक्स म्यूज़ियम का पैसा था 200 पर पर्सन और यहाँ पे और हॉरर हाउस, मेज हाउस, ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। वो करने के बाद हम निकल गए थे हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए और वो था भूशी डैम। तो भूशी डैम से पहले ये स्टॉप आता है जहाँ पे सब गाड़ी रुका के फ़ोटो खींचते हैं क्योंकि यहाँ से पूरा लोनावला दिखता है। तो हमने भी फ़ोटोज़ क्लिक किए बहुत सारे, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिख जाएगा। एंड देन वी रीच भूशी डैम। तो यहाँ पे जब पहुँचे थे तब पूरा सूखा था, लेकिन ऊपर जाए तक बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज 1 नवंबर, बट देन आई एम श्योर कि 2 या 3 नवंबर को वहाँ पे बहुत अच्छा फ्लो हो गया रहेगा क्योंकि 1 नवंबर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई है। तो ये था भूशी डैम का मिड पॉइंट। ये पूरा रेनी सीजन में पूरा एकदम मस्त फ्लो रहता है।
यहाँ पे भी आप रेनी सीजन में पूरा पानी भरा रहता है, आपको ये सीढ़ियाँ भी नहीं दिखती है। तो बिकॉज ये नवंबर था इसलिए इतना सूखा सूखा था, बट स्टिल थोड़ा सी अंदर जाओगे तो वाटरफॉल वहाँ पे था, जहाँ पे मेरी सासू मम्मी ने जाके फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। देखो जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये था भूशी डैम। अगेन भूशी डैम के लिए आपको चलना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सी व्यू शूट किया भूशी डैम के यहाँ से। भूशी डैम से हम निकल चुके थे और हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप था टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट पे जाते जाते हमें फॉग दिख गया क्योंकि बारिश आ रही थी काफ़ी और इतना मस्त टेम्परेचर था। टाइगर पॉइंट के लिए आपको थोड़ा ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता है। तो देखो कितना मस्त व्यू था, एकदम मज़ा ही आ गया। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नवंबर में हमें ऐसा फॉग भी मिलेगा और ऐसा व्यू भी मिलेगा, बट येस इट वॉज़ वर्थ इट। एंड यहाँ पे हम टाइगर पॉइंट पहुँच चुके थे। बिकॉज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो वहाँ पे पूरा कीचड़ था। मम्मी और मेरी सासू मॉम ने, बिकॉज बारिश हो रही थी तो वहाँ से रेनकोट ले लिया 100 रुपीज़ का। अगेन इट वॉज़ वर्थ इट। एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टाइगर पॉइंट। सो हम लोनावला से निकल रहे थे, तो ऑब्वियसली अगर आप लोनावला जा रहे हो तो चिक्की लेनी तो बनती है। तो यहाँ पे मम्मी, अजीम, गुलनार सब चिक्की खरीद रहे थे। एंड लोनावला निकलने से पहले हमने खाया खाना। हमने स्ट्रीट चाइनीज़ खाया, इतना यम्मी और इतना टेस्टी था। ये हमारे होटल से कुछ 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही था। एंड देन लास्ट पॉइंट ऑफ लोनावला विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी टुक। ये पहले मैं और अजीम भी नहीं गए, हम फर्स्ट टाइम गए, विच इज़ मैप्रो गार्डन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है लोनावला से। जब आप निकलते हो मुंबई आने के तो आपको रास्ते में मिलता है। तो अंदर बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। तो एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप हर चीज़ अनलिमिटेड टाइम टेस्ट कर सकते हो जो भी आपको ख़रीदना है। तो यहाँ पे हमने बहुत खाया, बट यस खाने के साथ साथ हमने अच्छे खासे शॉपिंग भी किया 3-4 हज़ार की। बिकॉज आप खा रहे हो तो आपको लेना भी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर में एक एक स्टॉल लगा हुआ था, आप अनलिमिटेड टाइम जाके वहाँ पे खा सकते हो। इतना यम्मी, इतना फ्रेश और इतना टेस्टी था। मैप्रो के सारे प्रोडक्ट, सारे जूस, हमने बहुत सारी चॉकलेट्स, जूस वो सब लिया। सो ये था बाहर का पार्ट, विच इज़ मॉल के पीछे का पार्ट, गार्डन टाइप, थोड़ा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। एक तो वेदर इतना प्लीजेंट था और ये मैप्रो गार्डन तो वर्थ था। फिर हम निकल गए घर के लिए। दिस वॉज आवर लोनावला ट्रिप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।